लोगों को जीवन में खुशहाली लाने का हमने जो प्रयास किया, लेकिन मुझे दुख होता है कि तेलंगाना में एक ऐसी सरकार है जो अभी भी आरआर टैक्स के माध्यम से दिल्ली के दरबार को पैसा पहुंचाती है। और ये तेलंगाना का जो ये आरआर टैक्स है, इसको निश्चित रूप से तेलंगाना की जनता का जो मेहनत और परिश्रम का पैसा है वो आरआर टैक्स में नहीं जाएगा। हम उस सरकार को ही उखाड़ फेंकेंगे जो इस प्रकार के टैक्स के माध्यम से हमारे लोगों की शोषण करने का काम करता है। मित्रों, हम लोगों ने अपनी लड़ाई को तय कर लिया है। सड़क से लेकर सदन तक इस सरकार को घेरेंगे और इस सरकार की उल्टी गिनती निश्चित रूप से आज से ही शुरू हो गई है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी ये तय करेगी जितने पैसे का काम और कारनामे जो ये सरकार दिखा रही है उसका एक एक रुपये का हिसाब हमारा कार्यकर्ता लेगा। इस बात के लिए आप सब तैयार हो जाइए। मित्रों, हम लोगों ने देखा यहां पर एक भ्रष्टाचारी सरकार को जिस प्रकार से बीआरएस की सरकार चली, भ्रष्टाचार और परिवारवाद से ऊपर नहीं उठ पाया और पूरा समय उनका उसी में बीता। हमें ध्यान में होना चाहिए कालेश्वरम का घोटाला जो निश्चित रूप से बीआरएस को उसकी अंतिम पायदान पर पहुंचाने के लिए काफी हुआ, लेकिन मित्रों जो अगली सरकार बनी उसने भी उसी परंपराओं को जारी रखा, क्योंकि ये कांग्रेस की पुरानी परंपरा रही है। और हम तो कहते हैं कांग्रेस करप्शन ये दोनों पर्यायवाची है। और मैं मानता हूं कि आज क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स भी कांग्रेस का पर्यायवाची बनते जा रहा है। मित्रों, जिस प्रकार से देश के टुकड़े करने वाले गैंग को, देश को नापाक इरादे को पहुंचाने वाले गैंग को जिस प्रकार से कांग्रेस का समर्थन मिलता है, मैं मानता हूं कांग्रेस करप्शन और क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के लिए जानी जाएगी। मित्रों, और कहीं ना कहीं हाल ही में मुझे मालूम हुआ जो रिवर फ्रंट का नाम से, मूसी रिवर फ्रंट के नाम से जो एक योजना आई है, उसमें भी कांग्रेस ने अपनी परंपरा के तहत लूट का बाजार लगा दिया है। मित्रों, लेकिन हम आपके माध्यम से कांग्रेस की सरकार को स्पष्ट रूप से चेतावनी देते हैं कि जो पैसा आप यहाँ की जनता का पैसा, यहाँ के लोगों का मेहनत का पैसा आप राहुल गांधी के विदेश यात्रा में खर्च करते हैं, उसका हिसाब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लेगा, तेलंगाना की जनता लेके रहेगी। मित्रों, मुझे मालूम है जिस प्रकार से यहाँ पर मजलिस, कांग्रेस और बीआरएस का खेल चलता है, मैं स्पष्ट रूप से आज कहने आया हूं मित्रों, जिन लोगों ने भी धर्म के आधार पर आरक्षण देने का प्रयास किया है, भारतीय जनता पार्टी उसके पूरी तरह से उसका विरोध करती है। और हम इसको सुनिश्चित करेंगे कि जब हमारी सरकार यहां बनेगी, हम इस धर्म के आधार पर आरक्षण को खत्म करेंगे और उसका लाभ हमारे एससी, बीसी और हमारे एसटी समाज के लोगों को मिलेगा, क्योंकि हम उन लोगों को आगे लाना चाहते हैं जो समाज के उस वर्ग में बैठा है जिनको आज भी विकास के मुख्य धारा में लाने का काम हमारे ऊपर है। आज अगर हम कहते हैं देश के 25 करोड़ आबादी को हमने गरीबी रेखा से बाहर लाया, तो हमने उस संकल्प को पूरा किया जो हमारे प्रेरणा पुरुष दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था। अगर आज हम कहते हैं कि हमने अपने सांस्कृतिक विरासत को मजबूत किया है, आज हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से अपने इतिहास के धरोहर को, सांस्कृतिक विरासतों को हमने मजबूत कर निश्चित रूप से सनातन परंपराओं को एक जीवंत करने का प्रयास हमारी सरकार ने किया है। और मैं मानता हूं कि जिस प्रकार से यहाँ की सरकार ने लगातार हमारे देवी देवताओं का अपमान करने का काम किया, अयप्पा का स्वामी मंदिर पर जो हमला हुआ उसका अपमान का बदला हम आने वाले समय में जरूर इस सरकार से लेंगे। मित्रों, और केसीआर ने भी जिस प्रकार से जनता ने उनको सबक सिखाया है, लेकिन आने वाले समय में हम उनको और भी जनता की इस आवाज को और बुलंद करेंगे। मित्रों, लेकिन मित्रों, इस परिवारवादी, भ्रष्टाचारी और वादा खिलाफी की राजनीति करने वाले लोगों को निश्चित रूप से हमें अगर बाहर का रास्ता दिखाना है तो हमें भी पूरे तरह से संघर्ष के लिए तैयार होना होगा। और मैं मानता हूं इन दोनों दलों का और तीनों दलों का अगर एक विषय पर समानता है तो वो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार, परिवारवाद और वादा खिलाफी का। और हम मानते हैं जहां उनकी राजनीति तुष्टिकरण की है,
हमारी राजनीति संतुष्टिकरण की है। हम जनता के विश्वास को जीतकर जनता के साथ सेवा भाव से काम करते हैं और इसीलिए हमारे नेता उस सिद्धांत पर विश्वास करते हैं और हमारे नेता माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो नारा दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और निश्चित रूप से हम इस विषय को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। हमें मालूम है तेलंगाना को जिस प्रकार से, जिस सपने के साथ तेलंगाना बना, हमारी श्रद्धेय सुषमा स्वराज जी ने जो संसद के पटल पर जो आवाज बुलंद की, हमारे कार्यकर्ताओं ने और यहाँ के लोगों ने जो कुर्बानी दी, उस सपनों का तेलंगाना निश्चित रूप से अभी अधूरा है और उस सपने को पूरा करने का काम हमारी सरकार करेगी मित्रों। और हम उस सरकार को लाने के लिए अपने कार्यकर्ताओं के संघर्ष के लिए आह्वान करते हैं। मित्रों, आज जिस प्रकार से यहाँ की सरकार केवल झूठ का बाजार खोली हुई है, हर पंचायत, हर बूथ तक हमें उस झूठ के बाजार को उजागर करना है। और जिस प्रकार से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को एक विकास के लिए अलग अलग नीतियों बनाकर काम करने की आवश्यकता है, पर यहाँ की सरकार बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही ध्यान देती है क्योंकि उसमें उनको गाढ़ी कमाई दिखती है। उन्हें गरीब का आवास बनाने की चिंता नहीं होती है, क्योंकि उसकी चिंता कोई कर सकता है तो देश के नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। आज देश भर में 4 करोड़ गरीबों के अगर आवास बने तो उसको छत देने का काम कहीं ना कहीं हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। आज महिलाओं की सम्मान की बात करते हैं तो हमने 12 करोड़ शौचालय अगर बनाए तो महिलाओं का सम्मान, स्वाभिमान और अब उनके अधिकार की भी चिंता नरेंद्र मोदी की सरकार करेगी मित्रों। आज हम कहते हैं कि हमारी माता बहनें आत्मनिर्भर बनेंगी, तो मुझे मालूम हुआ कि पहली महिला पायलट आज भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनकर आ रही है। ये भाजपा का जुड़ाव महिलाओं के साथ दिखता है मित्रों। लेकिन हम देखते हैं कि हमें अभी और भी महिलाओं को सुदृढ़ करने के लिए, मजबूत करने के लिए काम करना है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने अगर 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का संकल्प को पूरा किया है तो हम मानते हैं कि आज महिलाएं, आधी आबादी को हम आत्मनिर्भर बनाने में, और इस भारत को आत्मनिर्भर अगर बनाना है तो आधी आबादी को भी हमको उसी ताकत के साथ खड़ा करना होगा मित्रों। हमें मालूम है कि कांग्रेस के विधायक हों, कांग्रेस के यहाँ के जो भी तथाकथित सांसद हों, उनके लिए केवल और केवल सत्ता में सेवा मेवा ही माध्यम है। लेकिन हम उनको खिलाफ भी, उनके कमियों को, उनके विषयों को लेकर भी जनता के बीच में जाएंगे और जनता को इस आह्वान के साथ जोड़ेंगे कि आने वाले समय में कांग्रेस मुक्त तेलंगाना बनाने का सपना हम सभी लोगों को पूरा करना है मित्रों। भारतीय जनता पार्टी का एक ही पक्ष है, राष्ट्र पक्ष। हम उस बात को इसलिए कहते हैं, हमारी पार्टी में बहुत स्पष्टता है, नेशन फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट, सेल्फ लास्ट। और इसी विषय को लेकर हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम करते हैं मित्रों। लेकिन आज भारत को जो एक स्वप्न माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, कोई भी विश्व में देश, वही देश आगे बढ़ता है जो एक साथ मिलकर एक स्वप्न के साथ आगे बढ़ता है। अमेरिका भी अगर आगे बढ़ा तो उसने ग्रेट अमेरिकन ड्रीम्स को देखा, चाइना ने भी अगर आगे बढ़ा तो उसने चाइना को ग्रेट बनाने की बात सोची। और मैं मानता हूं कि जो विकसित भारत का सपना, 2047 में विकसित भारत बनाने का सपना जो प्रधानमंत्री जी ने देखा है, कहीं ना कहीं पूरे देश को एक स्वप्न के साथ जोड़ा है। और आज पूरा 140 करोड़ भारतवासी उस स्वप्न के साथ इस देश को आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित है मित्रों, इस देश में लोग पूछते हैं कि क्या बदला। मैं आज तेलंगाना के कार्यकर्ताओं के सामने उस बात को भी कहने आया हूं मित्रों, इस देश के तिरंगे का सम्मान पूरे विश्व में बदल गया है मित्रों। कल तक हमारे ही जमीन पे पाकिस्तान के झंडे लहरा दिए जाते थे और दिल्ली में बैठी हुई सरकार मौन रहती थी। मैं इस बात को जब दोहराता हूं तो कुछ हमारे साथी कहते हैं कि नितिन जी, कांग्रेस के लोगों को पीड़ा होती है। मैं कहता हूं पीड़ा उनको मुबारक हो, लेकिन मुझे याद है 2011 का समय जब दिल्ली में कांग्रेस की मौन सरकार बैठी थी और पाकिस्तान का झंडा कश्मीर के लाल चौक पर लहराता था मित्रों। लेकिन आज 2014 के बाद पाकिस्तान का झंडा अब भारत के भूमि पे नहीं,
कश्मीर के लाल चौक में भारत का तिरंगा लहराता है। ये नए भारत की तस्वीर है मित्रों। लेकिन मित्रों, हमें मालूम है कि अब ये बहुत सारी चीजें और करनी है। आज हमने आंतरिक सुरक्षा को मजबूत किया है, हमने बाहरी सुरक्षाओं को भी निश्चित रूप से ताकत दी है, और कहीं ना कहीं जो भी लोग नापाक इरादों से देश की तरफ देखते हैं उनको ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम हमारी सरकार ने किया है मित्रों। चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, हमने स्पष्ट संदेश दुनिया को दिया है कि भारत अपने हितों के साथ अब कोई समझौता नहीं कर सकता। भारत का एक भी नागरिक पर अगर हमला होगा तो भारत ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता है मित्रों। मैं आज इसलिए इस बात को कह रहा हूं मित्रों कि कांग्रेस के लिए हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति ही उसके लिए सबसे बड़ी रही। उसने इस देश की मिट्टी से, इस देश की जमीन से कभी प्यार किया ही नहीं। वो अपने आप को इस देश के आजादी वाली पार्टी कहते